हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ एसेंशियल वर्ड्स, यानी कि आज हम वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे, कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे और उनको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पोस्टपोन। इसका मतलब है पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम और डिले, यानी आप किसी काम में ताख़ीर कर दें, उसको डिले कर दें, यानी आप कहें कि नहीं ये काम अभी नहीं, मैं इसको बाद में कर लूँगा, तो इसको हम कहते हैं पोस्टपोन करना। एग्जाम्पल देखिए, द यंग कपल वांटेड टू पोस्टपोन देयर वेडिंग अंटिल दे वर श्योर दे कुड हैंडल द बर्डन्स ऑफ मैरिज, यानी कि जो यंग कपल था उसने फैसला किया या वो चाहते थे कि वो पोस्टपोन कर दें अपनी शादी को, ताकि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मतलब उस टाइम पे शादी करें जब वो शादी के बर्डन्स को मैनेज कर सकें, उनको हैंडल कर सकें। इसलिए इस वजह से उन्होंने अपने मैरिज को पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्री, गिव परमिशन और अप्रूवल, यानी कि मान जाना बात को या फिर किसी को किसी चीज़ की परमिशन दे देना। आप कह सकते हैं इजाज़त दे देना। एग्जाम्पल देखिए, माई टीचर कॉन्सेंटेड टू लेट आवर क्लास लीव अर्ली, यानी कि मेरी टीचर ने क्या किया, उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि आज की क्लास हम जल्दी ख़त्म कर लें। यानी आप किसी भी चीज़ की परमिशन किसी को देते हैं, इजाज़त देते हैं, तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी कंसेंट, यानी इजाज़त देने के लिए। उसके बाद है हमारे पास वर्ड मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बिग एंड हैवी, यानी कि बड़ा, लार्ज एंड सॉलिड, बल्कि। इसका मतलब है हमारे पास कि कोई भारी चीज़, कुछ भी भारी हो सकता है, वज़नी जिसे आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बॉस आस्क्ड सम एम्प्लॉयज़ टू लिफ्ट द मैसिव बॉक्स। एम्प्लॉयज़ हम कहते हैं मुलाजमों को, और बॉस यानी जो हेड है। द बॉस आस्क्ड सम एम्प्लॉयज़, यानी कि बॉस ने कुछ अपने मुलाजमों को कहा टू लिफ्ट, यानी कि उठाना, द मैसिव बॉक्स, के एक कोई भारी सा बॉक्स है और जो हेड है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि ये उठाओ। किसको उठाओ? भारी बॉक्स को। मैसिव यूज़ होता है किसी भारी या वज़नी चीज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यूनिक। हैविंग नो लाइक और इक्वल, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यूनिक का मतलब होता है उर्दू में मुनफरिद, बेमिसाल, यानी कि जिसकी और कोई मतलब आप कह सकते हैं एक चीज़ हो जैसी और कोई ना हो। एग्जाम्पल देखिए, द इन्वेंटर डेवलप्ड अ यूनिक मेथड ऑफ मेकिंग आइसक्रीम, यानी कि जो इन्वेंटर है उसने क्या डेवलप किया, उसने क्या बनाया? यूनिक मेथड, एक ऐसा मेथड आइसक्रीम बनाने के लिए जो कि कोई और नहीं जानता था, या आप कह सकते हैं एक मुनफरिद मेथड बनाया, मुनफरिद मेथड जो है बताया, तरीका बताया आइसक्रीम बनाने के लिए। तो यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद, दूसरों से अलग, बेमिसाल, यकता भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब होता है हमारे पास इंटरफेयर विद एंड ट्रबल, या फिर डिस्टर्ब, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप किसी को इंटरफेयर कर रहे हो, कोई बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहा है तो आप उसके काम में मुदाखलत करें, या फिर आप उसको डिस्टर्ब करें, या किसी के लिए कोई मुश्किल खड़ी करें। तो इन तीनों का हम कह सकते हैं मोलेस्ट। किसी को परेशान करना, मतलब किसी के काम में मुदाखलत करना या डिस्टर्ब करना, इसको हम कहते हैं मोलेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ गार्ड्स वार्न्ड द मैन नॉट टू मोलेस्ट एनी ऑफ द स्विमर्स, यानी कि यहाँ पे आप देख लें स्विमिंग से रिलेटेड बात हो रही है कि जो लाइफ गार्ड है ना, वो क्या कर रहा है कि वो एक आदमी को वार्न कर रहा है, मना कर रहा है कि तुम जो है बाकी स्विमर्स को डिस्टर्ब नहीं करोगे। जो बाकी स्विमर्स हैं, यानी कि जो तैर रहे हैं लोग, तैराकी कर रहे हैं, तुम उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये लाइफ गार्ड कह रहा है कि तुमने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ अनफॉर्सीन। अनफॉर्सीन का हमारे पास मतलब होता है नॉट नाउन बिफोर हैंड, या फिर अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से ना पता हो, हम वो चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, हम उस चीज़ की उम्मीद ही ना हो कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। और इसकी एग्जांपल देखिए, वी हैड सम अनफॉर्सीन प्रॉब्लम्स विद द न्यू इंजन, यानी कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। कैसे? अनफॉर्सीन, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। किसके साथ? विद द न्यू इंजन, यानी गाड़ी की न्यू इंजन के बारे में बात हो रही होगी कि जो गाड़ी का न्यू इंजन था उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सोच भी नहीं सकते थे, और हमें तो नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं अनफॉर्सीन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, डिम, इन लो स्पिरिट्स, यानी कि उदास। आसान लफ्ज़ों में आप इसे उदास कह सकते हैं, उदास या परेशान।
एग्जाम्पल देखिए, माई कज़न वॉज ग्लूमी, मेरा कज़न उदास था, बिकॉज हिज बेस्ट फ्रेंड हैड मूव्ड अवे। अब मेरा कज़न क्यों उदास था? क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड दूर चला गया था, कहीं जा चुका था, इस वजह से वो उदास था। दीज वर द वर्ड्स फॉर टुडे, ये थे आज के वर्ड्स आपके, और आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।